हेलो एवरीवन। वन नेस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति हरियाणा में। जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी, जिसके बाद यह पूरे भारत में फैल गई। हरियाणा भी इस क्रांति से अछूता नहीं था। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की सूचना के साथ ही हरियाणा के अम्बाड़ा में भी विद्रोह शुरू हो गया था, जिसके कारण 300 विद्रोही सैनिक गुरुग्राम की तरफ आगे बढ़े और रास्ते में उनका विद्रोह कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुआ। इस क्रांति का जो प्रतीक था वो रोटी, कमल और चपाती था। हरियाणा में 1857 की क्रांति में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में अहमद अली, बलरामगढ़ के नाहर सिंह व पटौदी के अकबर अली, साथ ही दो भाई राव तुलाराम और गोपाल देव भी थे। अंग्रेज़ों ने हिसार पर कब्जा करने के लिए जनरल वार कोटलैंड के नेतृत्व में फिरोजपुर में सेना भेजी। 17 जून को उत्था नामक गांव में नवाब नूर मोहम्मद खां के साथ उनकी झड़प हुई और इस युद्ध में 530 क्रांति मारे गए। पानीपत में कलंदर मस्जिद के इमाम के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया गया, परंतु अंग्रेजी सेना ने उन्हें पराजित कर अपने नियंत्रण में ले लिया। रोहतक की स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए अंग्रेज़ों ने अम्बाड़ा से एक सेना हडसन के नेतृत्व में भेजी। जींद के राजा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था, जिसके बदले में हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करें कि हिसार में क्रांति का नेतृत्व शाहजहां मोहम्मद आजम ने किया। 10 मई 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेज़ों को श्याम सिंह ने दी थी। नाहर सिंह बल्लभगढ़ के अंतिम शासक थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेज़ों की सेना रोहतक आई थी। कुछ अंग्रेज समर्थक रियासतें थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को सहयोग दिया था। वे रियासतें थी जींद, लाहौर, छछरौली, पटौदी, दुजाना और करनाल। इन रियासतों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को सहयोग दिया था। अब हम कुछ हरियाणा में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। जिस स्थान पर हरियाणा में कुछ नेता थे जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। मेवात में सदरुद्दीन और रेवाड़ी में तुलाराम, पलवल में गफूर अली, फरीदाबाद में धानु सिंह, बल्लभगढ़ में नाहर सिंह, पानीपत में इमाम अली कलंदर, सांपला में साबर खां, दुजाना में हसन अली, हांसी में हुकमचंद और मुनीर बेगम, रानिया में नूर मोहम्मद खां, हिसार में मोहम्मद आजम, रोहतक में विसारत अली, झज्जर में अब्दुल रहमान और नसीबपुर में गोपाल सिंह। ये वो व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति में इन जगहों का नेतृत्व कर रहे थे। अब हम कुछ याद रखने योग्य बातें के बारे में जानेंगे जो हरियाणा के एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का वीर सेनानी राव किशन गोपाल मेरठ का नायब कोतवाल था। गुरुग्राम में क्रांति की शुरुआत 13 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा के में अम्बाड़ा में हुई थी। 1857 में रोहतक में क्रांति की शुरुआत मुसलमानों व रांगड़ों ने की थी। 1857 की क्रांति के समय झज्जर रियासत अपने प्रांत की सबसे बड़ी रियासत थी। 1857 की क्रांति के समय फरूखनगर जो गुरुग्राम में पड़ती है,
एक छोटी रियासत थी। दलेल खान ने फरुखनगर को अष्टभुजीय डिजाइन में बनवाया था। बहादुरगढ़ का पुराना नाम सरफाबाद था। क्रांति के समय यहाँ का नवाब बहादुर जंग था। 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत, यह अंग्रेज समर्थक रियासत थी। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा के जैलदार नंदराम सैनी थे। क्रांति के समय छछरौली का शासक शोभा सिंह था, जिसने अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था। 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई। 23 जनवरी 1858 को शाम 6 बजे चांदनी चौक की कोतवाली में नवाब अहमद अली गुलाम खां को फांसी दे दी गई थी। और बल्लभगढ़ का अंतिम राजा नाहर सिंह था, जिसने 1857 की क्रांति में वीरता का परिचय दिया था। हमने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा जो हरियाणा के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वननेस टीचर हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड